सांसदों को 50 करोड़ का ऑफर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सांसदों को 50 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार पार्टियां टूट रही हैं, सांसद बागी हो रहे हैं, उस बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है। संजय राउत का कहना है कि 50 करोड़ रुपए में सांसद जो है एक तरीके से खरीदे जा रहे हैं। पूरी खबर क्या है, उसके बाद महुआ मोइत्रा ने भी बताया टीएमसी के सांसदों का रेट आखिर क्या लगा और इन सब चीजों में किस प्रकार से जो है सारी चीजें राजनीतिक गलियारों में घूम रही हैं और सांसदों के रेट पर बातचीत चल रही है। सारी चीजें आपको तफसील से बताऊंगी। वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि कई सारी महत्वपूर्ण खबरें इस खबर में आपको मैं बताने वाली हूं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अब जो कई दिनों से टूट की खबर आ रही है वो एक और नई पार्टी जो यूबीटी है महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे की पार्टी, उसमें से निकल कर आने लगी है। आप सभी जानते होंगे कि 2-3 दिन पहले जो है उद्धव ठाकरे ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई जिसमें उनके पूरे सांसद नहीं पहुंचे। उसी के बाद ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि अगली पार्टी जो निकल रही है, क्षेत्रीय दल की जो अगली पार्टी हाथों से निकल रही, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो सकती है। पूरी खबर आपको मैं जल्दी बताऊंगी। आपको बता दें कि 50 करोड़ का ऑफर, एडवांस में 15 करोड़। शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों पर राउत का बड़ा दावा। जी हां, संजय राउत ने ये बहुत बड़ा दावा कर दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी में बगावत की खबरों के बीच पार्टी ने दावा किया कि सांसदों को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है और 15 करोड़ रुपए एडवांस में दे दिए गए हैं। इस बीच शिवसेना जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि जो सांसद पार्टी छोड़ना चाहते हैं उसे हम छोड़ेंगे नहीं। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राउत ने कहा कि सांसदों को जिताने में कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहा है। उन्होंने दावा किया कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक सभी सांसद हमारे साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो आपातकालीन में जो मीटिंग हुई थी, बुलाई गई थी, उसमें सभी सांसद न पहुंचने के बाद से राजनीतिक गलियारों में ये हलचल है कि अगली बारी उद्धव ठाकरे की पार्टी की है। आपको बता दें, संजय राउत ने दावा किया है कि सांसदों को पाला बदलने के लिए 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। राउत ने दावा किया कि सांसदों को एडवांस में 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट जेट को दिल्ली से सांसदों को लाने के लिए भेजा गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुणे, नांदेड़ समेत 3 प्राइवेट जेट जो है 3 लोकेशनों पर भेजा गया था। यानी कि साफ तौर से संजय राउत ने कहा है कि हमारी पार्टी को तोड़ने का जी तोड़ प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल हमारे पास सभी सांसद हैं और अगर कोई जाना चाहता है तो वो इस्तीफा देकर जा सकता है, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि कार्यकर्ताओं के खून पसीने के साथ उसे जिताया गया है। उसके बाद दोस्तों एक और जो है खबर इसमें मैं आपको बताऊंगी। जैसे ही संजय राउत ने ये शॉकिंग जो है अनाउंसमेंट की, उन्होंने लिखा कि इट्स शॉकिंग and revolting that Maharashtra MPs are reportedly being offered ₹15 crore each tonight to switch sides। कि 15 करोड़ रुपए का ऑफर के साथ जो है पाला बदलने की बात संजय राउत ने कही। उस पर जो है महुआ मोइत्रा, जो टीएमसी की कट्टर सपोर्टर ममता बनर्जी की अभी तक बनी हुई हैं, उन्होंने क्या कहा, ओनली ₹15 करोड़, इतना सस्ता, इतने सस्ते में क्यों जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने महाराष्ट्र के जो सांसद हैं उनके लिए कह दिया कि 15 करोड़ तो काफ़ी सस्ता है, जो हमारे वाले हैं उनको तो 4 करोड़ रुपए एक साथ, यानी एक मुश्त, और 1 करोड़ एक मंथ, हर मंथ नेक्स्ट 36 मंथ्स तक जो है दिए जाएंगे, यानी कि जब तक उनका कार्यकाल है। हनी प्लस मनी, यानी कि आप देखिए किस प्रकार की राजनीतिक हलचल, किस प्रकार की राजनीति जो है देश में चल रही है। ये जो सांसदों का मोल भाव है ये खुद पार्टी वाले बता रहे हैं। यानी कि जो महुआ मोइत्रा है उनका कहना है कि आप वाले तो 15 करोड़ में सस्ते में ही निपट गए, हमारे वाले तो 4 करोड़ उनको पहले मिला और अगले 36 मंथ तक उनको 1 करोड़ यानी 36 करोड़ और दिया जाएगा। उस पर संजय राउत ने उनको क्लियर किया कि भाई 50 करोड़ का टारगेट रखा गया है एक सांसद के लिए। तो क्या वाकई में सच है? क्या वाकई में सांसदों का इस प्रकार से जो है खरीदो फरोख्त और जो
रेट जिस प्रकार से चल रहे हैं, जो राजनीतिक हलचलें चल रही, क्या ये सच्चाई है? ये तो खैर दोस्तों वही जाने जो सांसद बागी हो रहे हैं या फिर जहां जा रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के आप सभी को पता है 20 सांसद एकदम से टूटे और एक ऐसी पार्टी में चले गए जिसका कोई एक तरीके से कह सकते हैं नामो निशान नहीं था। उस एकदम से पार्टी भी खड़ी हो गई और बैठे बिठाए 20 सांसद भी मिल गए। तो क्या हो रहा है ये तो खैर हम उस लेवल की जानकारी नहीं रखते हैं कि क्या कारण रहा है और क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो अभी खबर निकल कर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। किस प्रकार से जो है महुआ मोहित्रा और संजय राउत के बीच जो बातचीत हुई, उसके बाद जयराम रमेश जो कांग्रेस से हैं, उन्होंने सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह पर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा जो ये मामला चल रहा है, पार्टियां तोड़ने जोड़ने और सांसद इधर उधर बागी करने, सारा चीज़ों को लेकर गृह मंत्री पर निशाना साध दिया। जी हाँ दोस्तों, देखिए जयराम रमेश क्या कहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री विपक्ष पर लगातार हमले कर रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे यह सब 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में हुई अपनी बेइज्जती की भरपाई के लिए कर रहे हैं, जब वे जो डिलिमिटेशन बिल था उसको पास नहीं करवा पाए। तब से जो है एक तरीके से उनका कहना है कि वो इसे ईगो पर ले गए और एक तरीके की दुश्मनी जो है निकाल रहे हैं विपक्ष के साथ। उनके प्रलोभन ऐसे कई लोगों को आकर्षित कर रहे हैं जो सिर्फ 2 साल पहले मजबूत भाजपा विरोधी एजेंडे पर चुने गए थे और अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें दिए जा रहे लालच चौंकाने वाले हैं। गृह मंत्री पूरी तरह संकीर्ण और कुटिल अभियान चला रहे हैं। यह अभियान तमाम तरह के संसाधनों से सुसज्जित है और म्यूचुअल फंड उद्योग की तरह व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से अलग अलग योजनाएं और उत्पाद पेश करता है। उनके नैतिक पतन की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वे अपने अंतिम उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। यानी कि सीधा सीधा अमित शाह को टारगेट करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष के सांसद तोड़कर उनकी सत्ता, उनकी पार्टी, उनका निशान, उनके सांसद सब छीना जा रहा है, ये जो अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी हर राज्य में चल रही है, उसके जो है अंतिम में वो जो इसका अंतिम फैसला होगा, अंतिम जो इसका सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, उसमें जीत नहीं पाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया किस प्रकार से जो है अलग अलग खबरें निकल कर आ रही हैं। अभी तक ऑफिशियली तौर पर सांसदों के बागी होने की खबर शिवसेना से नहीं है, शिवसेना जो यूबीटी है, लेकिन आगे चलकर क्या हो सकता है वो तो राजनीति में खैर किसी का नहीं पता होता। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस प्रकार से सांसदों के जो ये रेट बताए जा रहे हैं, क्या इस प्रकार से ये सारी चीज़ें सही हैं? क्या इन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? जो भी आपकी राय हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में इस मामले पर जरूर शेयर करें।